मित्रों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका काउंसलिंग होगी कैसे होगी, किन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। काउंसलिंग संबंधित आपको मैं पूरा का फुल डिटेल बताने वाला हूं, कैसे होगा, काउंसलिंग डेट क्या रहने वाला है। जी हाँ, आपका जो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी ये भी आगे आपको बताऊंगा, तथा जो आपकी काउंसलिंग होगी कितने राउंड में होगी, आपको कैसे करवाना होगा, सारी चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा। आपकी काउंसलिंग फीस कितनी है ये भी मैं आपको बता दूंगा, तथा डॉक्यूमेंट जो आपका वेरिफिकेशन है तथा जो आपका एडमिशन है वो कब लेना रहेगा, है ना। तो इससे रिलेटेड आगे आपको मैं हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो चलिए क्या है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं डाउनलोड कर पाए हो, या अगर आपको पॉलिटेक्निक एडमिशन संबंधित आपके 14 डॉक्यूमेंट लगते हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको नहीं पता है, तथा मित्रों अगर आपको पॉलिटेक्निक एडमिशन लेते समय आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तथा एडमिशन संबंधित और जैसा कि मैंने बताया, तो आप इससे रिलेटेड वीडियो हमारा बना है, उसे जाकर आप देख सकते हो। तथा जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन भी राजेश को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से ये फ़ायदा आपका होगा, कोई चीज़ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, तथा वहाँ पर कोई भी अपडेट होता है तो मैं डालता रहता हूँ। चाहे आपके पॉलिटेक्निक के 3 PDF हो, चाहे आपके किस कॉलेज में कितनी सीट है, कौन सा कॉलेज आपका गवर्नमेंट है, कौन सा प्राइवेट है, तथा कौन सा कोर्स है वो आपका कितने साल का है ना, ये से तीनों स्लिप हमारी जो PDF है पड़ा हुआ है, तो उसे भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, जो उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की जो काउंसलिंग प्रोसेस है, इसे हम पहले तो अच्छा ही समझते हैं। देखिए, अभी आपका जो है रिजल्ट आया है, यानी आपका जो रैंक कार्ड घोषित कर दिया गया है। अब रैंक कार्ड के बाद में आपके कुछ दिनों बाद, यानी 2 से 3 दिन के बाद में, यानी हम मान सकते हैं कि 20 से लेकर 22, जी हाँ 20 से लेकर 22 जुलाई के मध्य में आपका एक नोटिफिकेशन या क्या PDF आएगा। वो कहाँ आएगा, तो JEE के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा। उसमें सारी चीज़ें लिखा रहेगा कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है कब से होगा, किस डेट से होगा, तथा आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, सेकंड राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, यानी एक राउंड से लेकर, जी हाँ एक राउंड से लेकर और 9th राउंड तक की जो काउंसलिंग होगी उसमें सारा प्रोसेस लिखा रहेगा, है ना। तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो सारी चीज़ उसमें क्या है लिखी रहेंगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यानी काउंसलिंग कैसे होगा। तो ये आपका ऑनलाइन होगा। कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। अपने फ़ोन से या साइबर कैफ़े वाले से आप करवा सकते हो। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंसलिंग डेट। काउंसलिंग डेट को मैं एक बार और अच्छे से क्लियर कर देना चाहूँगा। देखिए, मैं जब 2018 में क्या है एडमिशन लिया था, तो एडमिशन आने तथा काउंसलिंग स्टार्ट होने के मध्य में 1 हफ्ते की क्या है डिस्टेंस होता है, गैप होता है। हर साल चाहे 18 का देखिए, 19 का देखिए, 20 का देखिए, 21 का देखिए, तो 2020 में भी ऐसे प्रोसेस होने वाला है। यानी जो आपका काउंसलिंग डेट, मेरे अनुमानित जो मुझे लग रहा है कि जो आपका काउंसलिंग होगा वो 22 से लेकर 25 जुलाई के मध्य में क्या है स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, 22 समथिंग आप 25 जुलाई तक मानिए कि एक दो दिन कम या 1-2 दिन ज़्यादा, लेकिन 25 जुलाई तक आपकी जो काउंसलिंग है स्टार्ट हो जाएगा। जो नोटिफिकेशन है वो समथिंग 22 जुलाई तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 22 जुलाई से स्टार्ट हो सकती है ना। तो काउंसलिंग डेट से आपका जो डाउट है क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कितने राउंड में आपका जो काउंसलिंग होगा। तो मैंने बता दिया ऊपर ही कि आपका जो काउंसलिंग होगा वो 1 से लेकर 9th राउंड के मध्य में। जब मैं 2018 में दिया था तो उस समय 1 से लेकर 4th राउंड ही काउंसलिंग होता था। लेकिन उस समय क्या होता था, स्पॉट काउंसलिंग होता था। लेकिन अब स्पॉट काउंसलिंग होगा नहीं। अब जो आपकी स्पॉट काउंसलिंग होती है वो भी ऑनलाइन होगी। यानी 1 से लेकर 4 राउंड तो आपकी काउंसलिंग होगी, बाकी जो 4 राउंड से 1 से लेकर 3 राउंड आपकी काउंसलिंग होगी, और 4 राउंड से लेकर 9 राउंड के मध्य में आपका जो होगा ये होगा स्पॉट काउंसलिंग। क्या होगा, स्पॉट काउंसलिंग। 1 से लेकर 3rd राउंड के मध्य में अगर आप 50 का डालना चाहते हो तो आप 50 डाल सकते हो, 60 डालना चाहते हो तो 60 डाल सकते हो। यानी इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है, जितना कॉलेज आप डालना चाहते हो उतना आप डाल सकते हो। लेकिन जी हाँ मित्रों, 4 राउंड एंड 5 राउंड में आपको क्या है 10 कॉलेज ही डालने के लिए मिलेगा। यानी कि आप केवल क्या है 10 कॉलेज ही डाल पाओगे। वही 6, 7 और 9th राउंड की काउंसलिंग में 6, 7, 8 और 9th राउंड के काउंसलिंग में आपको एक कॉलेज ही डालने के लिए
मिलता है। तो ये सब चीज़ों को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और जिनके कुछ भी मार्क्स हैं तो आपको फर्स्ट राउंड से ही काउंसलिंग करवाना होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको सेकेंड राउंड के लिए भी एलिजिबल आप रहोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहना है, जिनको कॉलेज अगर मिल रहा है तो आपको फ्रीज या फ्लॉट करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या है आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, जैसा कि मैंने 2018 में गलती की थी। मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला हुआ था, लेकिन मैंने उस कॉलेज को नहीं लिया और मैंने फ्रीज फ्लॉट भी नहीं करवाया। तो क्या है मैं अगले सेकेंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो आपको वो गलती नहीं करना है। तथा जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, जो अदर स्टेट वाले यानी जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं, वो क्या है फोर्थ राउंड से काउंसलिंग करवा पाएंगे। यानी आप 1 राउंड में एंड सेकेंड राउंड में एंड थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आप फोर्थ राउंड के बाद यानी फोर्थ राउंड से आप काउंसलिंग करवा सकते हो 9th राउंड के मध्य में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो फीस आपकी कितनी लगेंगी तथा डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर लगते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ डालकर आपको जेईई कप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको कॉलेज चूज करना होगा। फिर आपको पेमेंट एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको कॉलेज चूज करना होगा। उसके बाद में आपको लॉक करना होगा और आपकी काउंसलिंग सबमिट हो जाती है। 2 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है, उसमें आपको अलर्ट रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। फिर आपको उसमें अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो फ्रीज करवाइए, अगर नहीं संतुष्ट हैं तो आप फ्लॉट करवाइए। फ्रीज और फ्लॉट दोनों कंडीशन में आपको क्या 3000 रुपये जो काउंसलिंग फीस होती है उसे जमा करना है, अगर आपको कॉलेज पसंद है या नहीं पसंद है। लेकिन आपको जो 3000 रुपया होता है काउंसलिंग फीस वो जमा ही करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड फ्रीज फ्लॉट से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। लेकिन इतना आपको समझना होगा कि आपको अगर कॉलेज मिल रहा है तो आपको 3000 रुपये व्यवस्था करके रखना है, तभी क्या है आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग या पार्टिसिपेट कर पाओगे। देखिए जो आपकी काउंसलिंग फीस लगती है 250 रुपये, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। जो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप सेकेंड राउंड में क्या आपको दोबारा देना पड़ेगा। जो ये फीस है ये क्या दोबारा देना पड़ेगा। तो मैं एक शब्द में कहना चाहूँगा आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक बार 250 रुपये पे कर देते हो तो वही फीस 1 राउंड से लेकर 9 राउंड के मध्य में बार बार ट्रांसफ़र होती रहती है। यानी अगर आपको एक बार ही फीस देना है, जी हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग के प्रोसेस में सिर्फ आपको एक बार ही फीस देना होगा, आपको बार बार फीस देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लगने वाला है, डेट ऑफ बर्थ लगने वाला है। अब हम बात करते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो डीबी होगा वो कब होगा। तो जब आप काउंसलिंग करवाइएगा आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपकी जो काउंसलिंग स्लिप अभी आई नहीं है आएगी, तो उसमें लिखा रहेगा कि फर्स्ट राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो इतने तारीख से लेकर इतने तारीख के मध्य में कम से कम आपको 2 या 3 दिन का समय दिया जाता है डीबी करवाने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। उसी के मध्य में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा और आपका जो है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका हो गया तो समझ लीजिए आपका एडमिशन हो गया। फिर जाकर आपको सिंपली आपको अपना एडमिशन लेना रहेगा और आप क्या है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो जाओगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एडमिशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। एडमिशन के लिए कम से कम आपके पास 14 से 15 डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो इससे रिलेटेड हमारा वीडियो बना है, क्योंकि जो लोग मुझसे नए जुड़ते हैं वो क्या है पूछते रहते हैं कि भैया कौन हमारा जो आय होना चाहिए या जाति होना चाहिए, आय जाति तथा जो आपका निवास वो कब का होना चाहिए। तो मैं आपको एक शब्द में कहना चाहूँगा आय जाति निवास की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 3 साल से होती है। यानी कि 3 साल से आपका पुराना ना हो, नया अगर 1 महीने 2 महीने का है तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, लेकिन 3 साल तक है तो चल जाएगा। अब किस डेट तक 3 साल तक, तो जब तक आपका एडमिशन यानी कि अगस्त तक आपका 3 साल नहीं पुराना होना चाहिए। तथा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो आय आपके फादर की लगेगी और जो आपका जाति है वो स्टूडेंट का लगेगा, जो निवास है ये भी स्टूडेंट का लगेगा। इसमें और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, जी हाँ मित्रों, चिकित्सा प्रमाण पत्र है, वो आपको अभी नहीं बनवाना है। कब बनवाना रहेगा, तो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, जब आपको रहे कि मुझे कल जाना है एडमिशन लेने के लिए, तो आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले आपको बनवाना होगा,
क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो 1 वीक तक ही वैल्यू रखता है, यानी ये वैलिड होता है। एक वीक के बाद यानी 1 सप्ताह के बाद में उसकी जो वैलिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी अगर आप अभी बनवाते हो तो आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। इससे ईजिली बन जाते हैं जो हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से बन जाता है। तो ये आपका जो डाउट थे ये क्लियर हो गए होंगे। अब काउंसलिंग संबंधित जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आपका भाई आपको जरूर सूचित करेगा कि आपका जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है कैसे होगी, सेकंड राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी, फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कैसे होगी, सारी चीज़ आगे मैं आपको बता दूंगा। तथा जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको और चीज़ ध्यान रखना है कि आपके पास जो 3000 रुपये लगते हैं वो आपको व्यवस्था करके रखना है। जो 3000 रुपये जो आपका सीट जो आपकी सीट रिजर्वेशन की जो फीस लगती है 3000 रुपये वो आपको रखना है। नहीं तो क्या है, अगर आप इस 3000 रुपये को नहीं पे करोगे तो आपका सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी और आपको क्या है नेक्स्ट राउंड से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आप क्या है, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे रैंक है तो आपको रखना है। क्योंकि अगर आपको अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिल रहा है फिर भी आपको क्या है 3000 रुपये पे करना ही करना होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तथा मित्रों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनकी भी मदद हो सके। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।